तो मेट्रिक स्पेस ये चीज़ें कवर करने वाला हूँ। मेट्रिक स्पेस दूरी समष्टि क्या है इसकी परिभाषा बता चुका हूँ। 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में बताए जा चुके हैं। 2 क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ। छद्म दूरी समष्टि क्या है इसको परिभाषित करेंगे। कल्प दूरी समष्टि क्या है, क्वासी मेट्रिक स्पेस, सामीप्य नेबरहुड क्या है, विवृत्त गोला ओपन स्फीयर क्या है, सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट क्या है, व्युत्पन्न समुच्चय क्या है, ड्राइव सेट, आंतरिक बिंदु क्या है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है। 26 थ्योरम करने वाला हूँ आगे इन पर आधारित, ठीक है। तो इनमें से 2 क्वेश्चन मेट्रिक स्पेस के हो चुके थे और ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेट्रिक स्पेस का। यदि R रियल नंबर का सेट है और D R क्रॉस R से R में एक मैपिंग है जो निम्न प्रकार से डिफाइंड है कि S बाई के ऑर्डर पेयर में यदि D लगाते हैं तो S माइनस बाई का क्या है, S माइनस बाई का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन 1 प्लस S माइनस बाई का एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल S बाई बिलोंगिंग R। तो ऐसी कंडीशन में R क्या है, देन R पर D मेट्रिक फंक्शन है। R पर D क्या है, एक मेट्रिक फंक्शन है। तो R पर D मेट्रिक फंक्शन कब होता है, जब D कोई, अभी आपको पीछे बता चुका हूँ कि R पर D मेट्रिक फंक्शन कब होता है, जैसे ये कोई फंक्शन है जो R क्रॉस R से R में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये मैपिंग R क्रॉस R से डिफाइंड है और किस प्रकार से डिफाइंड है कि यदि हम x बाई में क्या लगाते हैं D, तो क्या हो जाता है x माइनस बाई का मॉड अपॉन 1 और प्लस x माइनस बाई का मॉड। तो ये मैपिंग जो D डिफाइंड है R क्रॉस R से R में, तो ये मैपिंग क्या है, मेट्रिक फंक्शन की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, M1। तो M1 प्रॉपर्टी क्या है, dx बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि dx बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो आप पहले से जानते हो कि s माइनस बाई का मॉड ऑलवेज 0 से बड़ा होगा अथवा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या किए, s माइनस बाई का मॉड है तो इसमें 1 प्लस s माइनस बाई का मॉड का भाग दे दिए। तो दोनों पक्षों में 0 अपान क्या हुआ 1 s माइनस बाई का मॉड। तो ये क्या होगा, D की डेफिनेशन से हो गया ds बाई आई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इस प्रकार पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए क्या करेंगे, M2। तो M2 प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, क्या है कि ds बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलें तो s बराबर बाई। तो यहाँ पे dx बाई इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो क्या होगा, D की परिभाषा से की परिभाषा से हो जाएगा s माइनस बाई का मॉड अपॉन 1 प्लस s माइनस बाई का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं, ये रहेगा तो ये लिख सकते हैं। तो डबल इम्प्लाइज भी लगा कर चलते हैं। तो डबल इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, s माइनस बाई के मॉड को हम लिख सकते हैं बाई माइनस s का मॉड अपॉन 1 प्लस यहाँ पे बाई माइनस s का मॉड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को डबल इम्प्लाइज, एक इसकी डेफिनेशन आ गई नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को डी बाई एक्स आ गया। देखिए तो ये तो M2 प्रॉपर्टी लग गई, नहीं इसको थोड़ा सा काट दीजिए, ये गलत लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे M2 प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, M2 प्रॉपर्टी में dx बाई इज इक्वल टू 0, तो s माइनस बाई का क्या मॉड अपॉन 1 प्लस s माइनस बाई का मॉड इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, s माइनस बाई का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, s माइनस बाई का मॉड जब 0 है तो s माइनस बाई क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, बाई, s इज इक्वल टू क्या आ गया, बाई। तो यहाँ पे ये लेकर चले तो ये दिखा दिए, ये दिखा दिए और ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू बाई। जब s इज इक्वल टू बाई रहेगा तो s माइनस बाई इज इक्वल टू 0 होगा, और जब s माइनस बाई इज इक्वल टू 0 होगा तो s माइनस बाई का मॉड 0 होगा। s माइनस बाई का मॉड जब 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ds बाई इज इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि
केवल यदि S इज इक्वल टू वाई। इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि इसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं M3 प्रॉपर्टी। तो M3 प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, M3, तो यहाँ पे M3 प्रॉपर्टी में क्या दिखाते हैं, ds/y इज इक्वल टू dy/x। तो यहाँ पे ds/y को लेकर चलते हैं। d की परिभाषा से क्या होगा, x माइनस वाई का मॉड अपान 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड। इसी को लिख सकते हैं y माइनस एक्स का मॉड अपान 1 प्लस वाई माइनस एक्स का मॉड, और इसी को लिख सकते हैं dy/x। ठीक है, तो ds/y इज इक्वल टू dy/x दिखाना भी रहता है इसमें, ds/y इज इक्वल टू dy/x है। इस प्रकार ये प्रॉपर्टी यहाँ पे M3 भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे, M4। तो M4 दिखाने के लिए क्या करेंगे, M4 के लिए M4 को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये पता है कि यदि मॉड ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ बी है, तो एक रिजल्ट, या मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी है, तो एक रिजल्ट ये होगी। इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी। ये क्या, मॉड ऑफ सी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपके पास क्या प्रूव करना है, यदि x माइनस वाई के मॉड पर हम विचार करते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड लिख दिए और फिर माइनस वाई है ही और प्लस जेड कर दिए, ऐसे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड, जेड माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई को लेकर चले, x माइनस वाई का मॉड। तो इसको s माइनस वाई का मॉड लेकर चले तो क्या लिख सकते हैं, इसी को x माइनस जेड का मॉड, और फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन वाई माइनस जेड का मॉड, ऐसे। ठीक है, तो x माइनस जेड का मॉड, इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस जेड का मॉड और y माइनस जेड का मॉड। एक मिनट, तो यहाँ पे x माइनस जेड का मॉड, y माइनस जेड का मॉड, जेड जोड़ दिए जेड, हाँ ठीक है। तो इसको x माइनस यहाँ पे अलग थोड़ा सा गलत कर दिए थे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे x माइनस वाई का मॉड लेकर हम चलते हैं, ये काट दें, तो x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस जेड, ये जेड जो जेड ऐड कर दिए, जेड सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस वाई, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड का मॉड और प्लस जेड माइनस वाई का मॉड, ऐसे कर देंगे तो ये लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिला क्या आपको, x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू ये मिल गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, आगे ये कर सकते हैं, इसी को, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं x माइनस वाई का मॉड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन x माइनस जेड का मॉड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस जेड का मॉड, फिर क्या लिख सकते हैं, z माइनस वाई का मॉड अपॉन 1 प्लस जेड माइनस वाई का मॉड। तो ये d की डेफिनेशन से होगा dxy इज लेस देन आर इक्वल dxz प्लस dzy, यही प्रूफ करना है। इस प्रकार देखते हैं कि d क्या है, मैट्रिक फंक्शन की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए d मैट्रिक फंक्शन हुआ r पर, और d क्या हुआ, एक मैट्रिक स्पेस हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। यदि r रियल नंबर का सेट है और d r क्रॉस r से r में निम्नानुसार डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि d x y में d लगाते हैं तो x माइनस वाई का मॉड अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड फॉर ऑल एस वाई बिलोंग इन r। देन r पर d क्या है, मैट्रिक फंक्शन है, दूरी फलन है, अर्थात r d एक मैट्रिक स्पेस है। r d क्या है, मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, r d एक मैट्रिक स्पेस है। अब सलूशन, r d को मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, r d को मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए यह शो करना सफिशिएंट होगा कि r में डिफाइंड फंक्शन d निम्नलिखित प्रॉपर्टी को होल्ड करे। नंबर फर्स्ट क्या है,
प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर ऑल एस बाई बिलोंग इन आर के लिए एस माइनस बाई का मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो दोनों पक्षों में भाग दे दिए 1 प्लस मॉड ऑफ एस माइनस बाई का, तो ये तो 0 ही रहेगा। तो डी एस बाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, अतः M1 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। M1 प्रॉपर्टी क्या होती है? होल्ड होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं M2, तो M2 डी एस बाई इक्वल टू 0, तो एस माइनस बाई का मॉड, दोनों पक्षों में हम क्या कर दिए, यहाँ पे 1 प्लस मॉड ऑफ एस माइनस बाई का भाग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं इसका, इधर भी भाग देंगे यदि, तो क्या होगा 1 प्लस मॉड ऑफ एस माइनस बाई का मॉड, ये 0 रहेगा, तो एस माइनस बाई का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भाग नहीं दिए हैं, ये क्या है, डी की डेफिनेशन लगा दिए थे, 0 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 0 बटे यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बटे 1 करेंगे, तो 0 बटे 1 जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ ये आ गया। अब एस माइनस बाई का यदि मॉड 0 है तो एस माइनस बाई 0 होगा, तो एस इज इक्वल टू बाई, हेंस M2 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई। M2 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखते क्या हैं, M3 लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, M3। तो M3 तो डी एस वाई इज इक्वल टू एस माइनस वाई का मॉड 1 प्लस एस माइनस वाई, डी की डेफिनेशन से। अब एस माइनस वाई को हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू बी माइनस ए का मॉड होता है। तो यहाँ पे एस माइनस वाई का मॉड है, तो बाई माइनस एस का मॉड लिख सकते हैं, तो 1 प्लस बाई माइनस एस का मॉड, तो डी एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई एस फॉर ऑल एस वाई बिलोंग इन आर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फंक्शन डी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब हम M4 प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो M4 प्रॉपर्टी में क्या है कि जेड बिलोंग इन आर, कोई पॉइंट लेते हैं आर में, तो एस माइनस बाई का मॉड को लिख सकते हैं एस माइनस जेड प्लस जेड माइनस बाई। अब इसी को अलग अलग दोनों में करेंगे तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल एस माइनस जेड का मॉड और जेड माइनस बाई का मॉड, क्योंकि ए प्लस बी का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। इस प्रकार देखते हैं M4, इसको पूरा करेंगे यहाँ पे, तो एस माइनस बाई को लिख सकते हैं क्या, एस माइनस बाई का मॉड, एस माइनस बाई का मॉड इज लेस देन आर इक्वल एस माइनस जेड का मॉड प्लस जेड माइनस बाई का मॉड। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी यदि है, तो ऐसी कंडीशन में ये भी सत्य होता है, मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी अपॉन 1 ऑफ मॉड ऑफ सी, 1 अपॉन मॉड ऑफ सी। इसी प्रकार इस रिलेशन की मदद से हम इसको लिख सकते हैं, एस माइनस बाई का मॉड है तो 1 प्लस एस माइनस बाई का मॉड इज लेस देन एस माइनस जेड का मॉड अपॉन 1 प्लस एस माइनस जेड का मॉड, और यहाँ पे जेड माइनस बाई का मॉड अपॉन 1 प्लस जेड माइनस बाई का मॉड, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, डी की डेफिनेशन से, डी एस वाई इज लेस देन डी एस जेड प्लस डी जेड वाई बाई डेफिनेशन ऑफ डी। अतः फंक्शन डी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करता है, अतः डी आर पर एक मैट्रिक फंक्शन है और आर डी एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर डी एक मैट्रिक स्पेस था, डी स्टार निम्न प्रकार से डिफाइंड है, आर डी की पहले से पता है मैट्रिक स्पेस है, लेकिन एक डी स्टार फंक्शन डिफाइंड है इस प्रकार से, एस वाई में डी स्टार लगाते हैं तो डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एस वाई होता है फॉर ऑल एस वाई बिलोंग इन एक्स। ऐसी कंडीशन में आपको शो करना है ये डी स्टार फंक्शन जो है एक्स पर एक मैट्रिक फंक्शन है, अर्थात आर एक्स और डी स्टार एक मैट्रिक स्पेस है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन दैट एस डी एक मैट्रिक स्पेस है तथा डी स्टार निम्नानुसार डिफाइंड है, एक्स वाई में डी स्टार लगाते हैं तो क्या होता है, ये होता है डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एस वाई फॉर ऑल एस वाई बिलोंग इन एक्स है, ठीक है। तो ये देन वी हैव टू शो दैट डी स्टार एस पर क्या है, मैट्रिक फंक्शन है। तो डी सेट एस पर एक मैट्रिक है, डी क्या है, सेट एस पर मैट्रिक पहले से पता है आपको, इसलिए एस वाई जेड बिलोंग इन एस के लिए निम्नलिखित अपग्रहितों का पालन होगा। एस वाई जेड क्या करते होंगे, M1 M2 M3 M4 प्रॉपर्टी को होल्ड करते होंगे, क्योंकि डी के बारे में आपको पता है कि डी एस पर एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो जब मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को डी होल्ड करता होगा। हमें यहाँ डी स्टार को दिखाना है कि डी स्टार भी मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। यदि डी स्टार भी मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसके लिए आपको ये लेकर चलना है, डी क्या है, सेट एस पर मैट्रिक स्पेस है तो डी
एक्स पर मिट्टी की स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा, इसकी मदद लेते हुए हमें ये दिखाना है कि डी स्टार भी मिट्टी की स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि डी स्टार भी मिट्टी की स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो डी स्टार भी मिट्टी फंक्शन हो जाएगा एक्स पर, और एक्स डी स्टार भी मिट्टी की स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी सेट एस पर मिट्टी है, इसलिए एस वाई जेड बिलोंगिंग एक्स के लिए M1 M2 M3 या M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। M1 M2 M3 4 प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, डी एस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल एस वाई बिलोंगिंग एक्स, डी एस वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एस इज इक्वल टू वाई, डी एस वाई इज इक्वल टू डी वाई एस, डी एस वाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, डी एस वाई लेस देन डी एस जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब यहाँ पे तो M1 प्रॉपर्टी, अब M1 प्रॉपर्टी को दिखाते हैं कि डी स्टार M1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चूँकि डी मिट्टी की स्पेस है, तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी ले लिए, डी एस वाई ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी क्या है, मिट्टी की स्पेस है, पहले से पता है। तो फॉर ऑल एस वाई बिलोंगिंग एस के लिए डी एस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, पहली प्रॉपर्टी से मिट्टी की स्पेस की, डी के लिए मिट्टी की स्पेस की पहली प्रॉपर्टी से। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1 प्लस डी एस वाई का भाग दे देते हैं, क्योंकि डी एस वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, और ये 1 तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो ये डी एस वाई प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड में भाग भी दे देंगे, तो ये साइन बरकरार रहेगा, अर्थात चेंज नहीं होगा। तो अर्थात 0 में इस संख्या का भाग देंगे तो 0 ही बना रहेगा। तो डी स्टार एस वाई, ये डी स्टार की डेफिनेशन लगा दी इसमें, डी स्टार एस वाई इक्वल टू है तो डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एस वाई, तो डी स्टार एस वाई ग्रेटर देन 0 आ गया, अर्थात डी स्टार भी M1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, M1 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब हम देखते क्या है M2, तो डी स्टार एस वाई इक्वल टू 0, तो डी स्टार की परिभाषा लगा दिए थे, डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एस वाई इक्वल टू 0, इसकी 0 के नीचे एक लिख के तिरिया गुणा कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी एस वाई इक्वल टू 0, तो एस इज इक्वल टू वाई, अर्थात डी स्टार एस वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एस इज इक्वल टू वाई, ये लेकर चलेंगे। तो ये भी यदि एस बराबर वाई है तो ये लिख देंगे, ये है तो ये लिख देंगे, आइए ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसको लेकर चलेंगे तो एस बराबर वाई दिखा देंगे, एस वाई वाई को लेकर चलेंगे तो डी एस वाई डी स्टार एस वाई इक्वल टू 0 दिखा देंगे। ठीक है, इसलिए इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा हुआ है। अब डी स्टार एस वाई, डी स्टार एस वाई को लेकर चलते हैं, तो डी स्टार एस वाई को डी स्टार की परिभाषा से क्या होगा, डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एस वाई, और डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी वाई एक्स, डी एस वाई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई एक्स। यहाँ पे कोई कहे कि भोपाल से इंदौर की दूरी कितनी है, तो वही होगी जो इंदौर से भोपाल की दूरी है, तो डी एस वाई इज इक्वल टू डी एस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई एस भी ले सकते हैं, डी एस वाई को डी वाई एस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी से, क्योंकि डी मिट्टी की स्पेस है तो डी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा, इसलिए डी एस वाई को हम डी वाई एस ले सकते हैं, और 1 प्लस डी एस वाई को यहाँ भी डी वाई एस ले सकते हैं। यहाँ पे डी की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, डी स्टार हो जाएगा बाई एक्स, तो डी स्टार एस वाई इक्वल टू डी स्टार बाई एक्स। इस प्रकार डी स्टार एक्स में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। तो डी को यदि हम मिट्टी की स्पेस मानकर चलते हैं तो यहाँ पे M1 M2 M3 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। अब देखते हैं M4 प्रॉपर्टी की ओर, यदि मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी है तो क्या करेंगे, इसकी मदद से हम ये लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ ए इज लेस देन मॉड ऑफ बी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ सी। तो यहाँ पे चौथी, यहाँ पे क्या है, डी से चौथी से, क्योंकि डी क्या है, मिट्टी की स्पेस है, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता होगा डी, तो डी एस वाई इज लेस देन डी एस जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, जब ये आपको पता है तो इसके मदद से इसका उपयोग करते हुए, यानी कहने का मतलब इक्वेशन ए का उपयोग कर देते हैं यहाँ। तो इक्वेशन ए का जब उपयोग कर देंगे तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है तो वो नीचे भी रहेगी, +1 भी करना है सब में। देखो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, नीचे भी वही है, लेकिन सब में +1 है, +1 है, +1। ठीक है, तो डी एस वाई तो रहेगा ऊपर, यहाँ पे डी एस जेड है, डी जेड वाई तो रहेगा ही, नीचे भी वही रहेगा, लेकिन 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस डी एस वाई, 1 प्लस डी एस जेड, 1 प्लस डी एस जेड। ठीक है, अब डी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, 1 जोड़ देंगे तब भी पॉजिटिव बना रहेगा, तो डिवाइड करने से यही साइन रहेगा जो साइन पहले से है। यदि ये वैल्यू माइनस में होती तब साइन अपोजिट हो जाता, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव होती नहीं, ये पॉजिटिव भी, 1 जोड़ देंगे तब भी पॉजिटिव बना ही रहेगा। तो डी स्टार यहाँ पे इतने इसमें क्या लग गया, डी स्टार की परिभाषा,
डी स्टार एस वाई इक्वल टू ही ना है डी एस वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी स्टार एस वाई, इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी स्टार एस जेड, इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी स्टार जेड वाई। अतः डी स्टार क्या करता है, डी स्टार एस में त्रिभुजीय समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए डी स्टार एक मैट्रिक फंक्शन है। तो डी स्टार मैट्रिक स्पेस की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अतः आर डी स्टार एक मैट्रिक है स्पेस है। आर डी इस बार क्या है, एक मैट्रिक है इस प्रकार स्पेस है। इस प्रकार ये मैट्रिक स्पेस के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब कल ढेर सारी डेफिनेशन बताएंगे और इस पर 26 से थ्योरम बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।